जय माता दी। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा, जिस भी लड़के या लड़कियों का शादी नहीं हो पा रहा है, शादियों में आ रही है बाधा, बहुत दिनों से आप चिंतित हैं शादी को लेकर के, तो आप बिल्कुल चिंता न करें, बिल्कुल भी आप फिक्र न करें। आज आपको बिल्कुल उसका समाधान मिलने वाला है, बिल्कुल 100% समाधान आपको मिलने वाला है। आप छोटे छोटे उपाय करके जो भी आपके रिश्ते में बाधा आ रहा है, अड़चन आ रहा है, आपके विवाह कार्य में रिश्ता पक्का होने के बाद भी रिश्ता कट जा रहा है, बात बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो बिल्कुल भी अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप छोटे से उपाय में बता रहा हूं, उसको कर लीजिए और देखिए आपका विवाह कार्य कितना जल्दी संपन्न हो जाएगा और आप भी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो उपाय है, जो विधि होता है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति होता है, बहुत इसका चमत्कारिक फल प्राप्त होता है, लेकिन पहले करना पड़ता है। आपको उस विधि को, उस उपाय को करना पड़ेगा, उसका फल बिल्कुल 100% आपको प्राप्त होगा, बिल्कुल आपका कार्य सिद्ध होगा। सच्चे मन से श्रद्धा युक्त होकर के उपाय करना चाहिए। देखिए, जो पूजा पाठ की चीजें होती है या पूजा पाठ जो भी हम करते हैं, उसमें बहुत ही आस्था से करना चाहिए। उस पूजा पाठ को, उपाय को बहुत ही श्रद्धा के साथ करना पड़ता है, तब उसका, मैं तो कहता हूँ 100% नहीं, पूरा 101% आपको उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन आप श्रद्धा युक्त होकर के उस उपाय को करिए और अपने मन में इस प्रकार का विचार लाइए, इस प्रकार का अपने मन में श्रद्धा रखिए, मेरा कार्य तो बिल्कुल सफल हो गया और मेरा कार्य बन गया। मैं कहता हूं, देखिए आपका कार्य बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा, बिल्कुल आपको 100% उसका रिजल्ट प्राप्त होगा। श्रद्धा युक्त होकर के करने से आपको 100% फल प्राप्त होता है, वह काम सिद्ध हो जाता है। तो जिस लड़के या लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में अड़चन आ रही है, वो लोग सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, भगवान बृहस्पति का पूजन चालू कर दे। नहाने वाले पानी में हल्दी डाल करके नहाना आज ही प्रारंभ कर दें। और भी मैं उपाय बताऊंगा, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। दूसरा, मैं जो उपाय है उसको बता रहा हूं, आप लोग उस उपाय को कम से कम 11 गुरुवार करें। 11 गुरुवार तक आपको लगातार करना है, बिल्कुल एक भी गुरुवार छूटना नहीं चाहिए। तो आपका विवाह कार्य, भगवान ने चाहा तो आप 5 बार या 6 बार ही किए रहेंगे, आपका बिल्कुल विवाह उसी समय पक्का हो जाएगा। लेकिन आप उस उपाय को कंटिन्यू करते रहना जब तक 11 पूरा न हो जाए, जब तक आप बंद मत करना इस उपाय को। ऐसा नहीं करना कि आपका 5वें या 7वें ही विवाह पक्का हो गया और भगवान चाहे तो आपका विवाह कार्य भी संपन्न हो जाए, तो आप ऐसा मत करना, बीच में उपाय को छोड़ देना। उपाय को बिल्कुल पूरा करना, जो आपने प्रतिज्ञा किया है उसको पूर्ण करना। बहुत ही सरल उपाय है, उसको आप करिए और आपका विवाह कार्य बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। फिर कोई विवाह में बाधा नहीं आएगा, कोई भी रुकावटें नहीं आएगा। इतना चमत्कारिक ये टोटका है। आपको 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेना है, बिल्कुल 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले लेना है और अपने सामने बिछा देना। सामने बिछा करके हाथ जोड़ लीजिए और हाथ जोड़ करके अपने मन में भगवान बृहस्पति का स्मरण करिए, मंगला गौरी को भी अपने मन में स्मरण करिए और साथ में माँ कात्यायनी देवी को स्मरण करें। हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करिए, हे कात्यायनी देवी, हे मंगला गौरी, हे भगवान नारायण, हे बृहस्पति भगवान, मेरे विवाह कार्य में जो अमंगल आ रही है, जो बाधाएं आ रही है, उसको आप नष्ट करें और मेरे इस उपाय का पूरा फल हमें प्राप्त हो, मेरा कार्य सिद्ध हो, ऐसे प्रार्थना कर लीजिए। और भी आप इसमें विशेष मनोकामना कर सकते हैं।
साथ में भी बोल दें जो हमारे अशुभ ग्रह है वो हमें शुभ फल प्रदान करें, हमारे घर के जो भी देवता है देवी है वो हमें शुभ फल प्रदान करें और अपना पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर प्राप्त करें और हमारे पितृ लोग भी मेरे ऊपर आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे मनोकामना बोल के आप एक बार सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेंगे। फिर जो आप पीला कपड़ा नीचे बिछाए हैं सबसे पहले उसमें पीला पुष्प चारों तरफ डाल दीजिए। फिर उसके बाद उसमें 3 चुटकी केसर डाल देना है। केसर डालने के बाद आप उसमें चने का दाल आधा किलो डाल दें। आधा किलो चने की दाल डालने के बाद 7 जो हल्दी होती है साबुत हल्दी, हल्दी की गांठ डाल दें। 7 हल्दी की गांठ डालने के बाद आपको 7 ढेली गुड़ का लेना है और एक एक ढेली गुड़ हाथ में लेकर के अपने मन में भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करना है, कात्यायनी देवी और मंगला गौरी से प्रार्थना करना है। अपने मस्तक से लगा करके एक एक जो हल्दी का गांठ चढ़ाया है उस गुड़ के ऊपर रख करके मनोकामना बोल के रख देना है। ऐसे 7 गुड़ और हल्दी का गांठ उसके ऊपर रख करके मनोकामना करना बारी बारी, फिर रख दीजिए और उसका पोटली बना दीजिए। पोटली बनाने के बाद किसी भी शुक्ल पक्ष जो उजाला पक्ष होता है जिसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष, उजाले पक्ष में चांदनी के दिनों में आप उसको गट्ठर बना करके एक बार मस्तक से लगा करके किसी भी मंदिर में जाना है और भगवान नारायण को भगवान विष्णु को वह पूरा पोटली चढ़ा देना है और भगवान से प्रार्थना कर लेना, हाथ जोड़ना है और वहां पर एक परिक्रमा करना है, गोल राउंड हाथ जोड़ करके परिक्रमा कर ले। फिर उस मंदिर में 2 मिनट बैठ करके प्रार्थना कर ले। बैठना जरूर है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जब आप बैठेंगे तो उस उपाय का पूरा फल प्राप्त होगा। और मैं बताना चाहूंगा एक बात आप लोगों को, कहीं भी मंदिर में जाए भले ही आप 1 सेकंड को बैठे लेकिन बैठना चाहिए। बैठने से आप जो भी पूजा करते हैं, जो भी पाठ करते हैं, जप करते हैं, नियम करते हैं, उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ये उपाय आप शुरू कर दें, कहीं भी मंदिर में जाए तो 1 सेकंड जरूर बैठे। इसका बहुत विशेष महत्व है शास्त्रों में, वेदों में। तो आप लोग इस उपाय को करके भगवान नारायण भगवान विष्णु को चढ़ा करके थोड़ी सी बैठ जाए, फिर भगवान को मत्था टेक करके अपने घर को चले आए या जहाँ भी आपके कार्यस्थल पे जाना है जाए। और कमेंट में भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कात्यायनी दिव्यै नमः, ओम कात्यायनी दिव्यै नमः कमेंट के माध्यम से भी आप लिखें। अगर आप लोगों को विशेष जानकारी भी लेना है, अपनी कुंडली भी दिखाना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं, जो भी समस्या है उसका समाधान आप पा सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल नंबर जो है उस पर बात करके अपना समस्या का समाधान पा सकते हैं। जय माता दी।